क्या पढ़ना है तुम लोग को? त्रिकोणमिति। क्या पढ़ना है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में क्या होता है कि इसका अंग्रेजी में परिणाम जानेंगे हम लोग, होता है ट्रिगोनोमेट्री। इसको हम त्रिकोणमिति हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहली बात अगर त्रिकोणों का अर्थ क्या हो जाता है ये बात को जानना है, फिर मेट्रिक मीन्स क्या होता है, ठीक है। ये दो पॉइंट्स को जानना तुम लोगों को। त्रिकोणों का मतलब होता है त्रिभुज। क्या हो जाता है? बोलो। त्रिभुज हो जाता है, ठीक है। और मैट्रिक जो होता है इससे ये किस शब्द से बना है इस बात को हम लोग जानना है। मैट्रॉन शब्द से बना है मैट्रिक। कौन शब्द से बना है? मैट्रॉन शब्द से। मैट्रॉन शब्द इसका अर्थ होता है मापना, मापन। क्या हो जाता है? मापना है, ठीक है। तो इससे ऐसे जाने त्रि मीन्स क्या होता है? तीन। त्रि मीन्स क्या होता है? तीन। भुज मीन्स क्या होता है? भुजा। भुजा ये है। अब भुज को जानने त्रिभुज को जानने के लिए अब हम लोग सबसे पहले बात है त्रिभुज जो बनाते हैं, त्रिभुज में क्या बोलेंगे हम लोग? त्रिभुज किसको बोलेंगे? त्रिभुज में जानने के लिए हम लोग को जानना पड़ेगा त्रिभुज का मतलब होता है त्रिभुज, तीन भुजा। तो उन तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोलेंगे हम लोग? त्रिभुज। त्रिभुज किसको बोलेंगे? फोटो में ही लिखा हुआ है, इसको याद नहीं करना है, सीधा समझना है। ए बी और सी, तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिभुज। यदि चार भुजा हो जाए चतुर्भुज। अब चतुर्भुज के भी कई प्रकार हैं, उसको हम लोग बाद में जानेंगे, इसमें जानते हैं। त्रिभुज के भी कई प्रकार है, उसको हम बाद में जानेंगे, पहले इसमें जानना है। अब क्या इसमें त्रिभुज में ये भुजा है, ये क्या है? कोण है। क्या है? कोण। कोण को भी जानना जरूरी है। कोण किससे कहते हैं हम लोग? सबसे पहला पॉइंट में जाएंगे क्या कोण क्या है। क्या है? कोण। कोण के विषय में जानना, कोण किससे कहते हैं, कोण भी जानना जरूरी है, कोण किससे कहते हैं। तो 9th क्लास में तुम लोग पढ़ चुके हो कि कोण क्या है, कोण के कितने प्रकार होते हैं। मगर चलो ठीक है, 9th में यदि दिमाग में नहीं तो बोले कोण किसको बोलेंगे, फोटो देख के याद कर, डिफिनेशन याद हो जाएगा। ऐसे ही देख के देखो, ये कोण में जो है, कोण जो काटता है दो किरण जिस बिंदु पे आपस में मिलता है उसको एक कोण कहते हैं। या जो दो रेखा आपस में यदि किसी बिंदु पर उभयनिष्ठ बिंदु पर काटता है आपस में या मिलता है उसको हम लोग क्या बोल देंगे? कोण बोल देंगे। क्या बोलेंगे इसको? कोण। इसको क्या बोल देंगे? भुज। क्या बोल देंगे? तो भुजा क्या है? भुज है। ये क्या है? कोण है। तो दो कोण किरण या कोण। तो कोण का डेफिनेशन तुम लोग लिखो तो कोण देंगे डैश कोण में लिखो। वह ज्यामितीय आकृति जो दो किरण या रेखा को एक उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलाती है। उभयनिष्ठ बिंदु पर क्या करती है? मिलाती है। उसको हम लोग क्या बोल देंगे? कोण। क्या बोल देंगे? कोण, ठीक है। अब हम लोग को जानना है कि कोण के प्रकार, ये कोण के प्रकार भी हमको जानना है। कोण के प्रकार में हम लोग जानते हैं क्या? चलो, कोण के कितने प्रकार हैं तुम लोग पता है? कोण के प्रकार कितने हैं? कितने प्रकार हैं? 7 प्रकार है। कितने प्रकार हैं? ये हम कौन क्लास में पढ़े हैं? 9th में ही पढ़ चुके हैं। कौन क्लास में पढ़े हैं? 9th में ही पढ़ चुके हैं। तो कौन कौन प्रकार है बताओ। पहला क्या होता है? न्यून कोण कितना डिग्री का होता है तुम लोग पता है? कितना डिग्री? 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, नहीं 0 डिग्री नहीं होगा, वो शून्य कोण हो जाएगा। 0 डिग्री से बड़ा होगा। 1 डिग्री हो गया, 1 डिग्री से लेकर के कहाँ तक? 89 डिग्री तक चलेगा। कहाँ तक चलेगा ये? 89 डिग्री। यदि 90 डिग्री हो गया तो वो क्या हो जाएगा? दूसरा कोण होगा समकोण। क्या हो जाएगा? समकोण। समकोण में हम लोग जाएंगे। समकोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। तीसरा कोण कौन होता है? ऋजु कोण। क्या होता है? बोलो। ऋजु कोण कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री का होता है। ऋजु कोण जो है 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद चौथा कोण में चलेंगे हम लोग क्या? प्रतिवर्ती कोण। ये 180 से अधिक होगा 360 से कम और 360 डिग्री से कम होगा। मतलब ये एंगल का मान हो गया 181। हम लिख सकते हैं 181 से लेकर के
59 डिग्री तक हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद पांचवा कौन कौन है? तो पूर्ण कोण। कौन कौन है? पूर्ण कोण। पूर्ण कोण को क्या बोलते हैं? पूर्ण कोण कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री होता है। इसका छठा कोण कौन कौन है तुम्हारा? शून्य कोण। शून्य कोण किसको बोलते हैं हम लोग? 0 डिग्री। हाँ, 0 डिग्री। शून्य कोण हो गया, 0 डिग्री के बराबर जो हो जाए तो उसको हम लोग शून्य कोण बोलते हैं। ठीक है, एक कोण और छूट रहा है, उस बीच में क्या था? अधिक कोण। कौन छूट रहा है? अधिक कोण। अधिक कोण किसको बोलते हैं? 90 से अधिक तथा 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, से अधिक होना चाहिए। और कितना डिग्री होना चाहिए? 180 डिग्री से कम होना चाहिए। मतलब क्या हो गया? 91 डिग्री से शुरू होगा और 179 डिग्री तक जाएगा। ये कोण भी जानना जरूरी है, जो कि 9th क्लास का ही है, इसको डिटेल में जानेंगे। तो ये तुम्हारा हो गया न्यून कोण, समकोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण, पूर्ण कोण, शून्य कोण और अधिक कोण। तो चलो, कोण विशेष है क्या ट्रिगोनोमेट्री में? हम इस चीज को जान लिए, खाली नजर में ध्यान में रखना चाहिए आपको कि ये है कोण, ये होता है, कोण के प्रकार हैं। अब हम लोग जानेंगे क्या कोण से पहले भी जाना। त्रिभुज में हम त्रिभुज में जो कोण होता है उसको जान लिए। त्रिभुज में दूसरा चीज क्या होता है? रेखा। क्या होता है? रेखा। क्या होता है? रेखा। रेखा को जानने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? रेखा किसे कहते हैं? रेखा पढ़ा है तुम लोगों को? रेखा किसे कहते हैं? कोई स्टूडेंट बताओ क्या है रेखा? किसी सतह पर अंशतः लंबाई और चौड़ाई भाग को रेखा कहते हैं। अंशतः किसी सतह पर, अंशतः चौड़ाई तथा लंबाई वाले भाग को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। ठीक है, इसमें जानना है क्या डेफिनेशन क्या कर रहे हैं? अंशतः चौड़ाई होना चाहिए, मतलब चौड़ाई कम होगा हल्का, मगर उसमें लंबाई वाला भाग होगा। आ गया? ये हो गया तुम्हारा क्या? रेखा। क्या हो गया ये? रेखा। क्या हो गया? ए और बी। देखो, रेखा को क्या किया जाता है? अनंत रूप से दोनों तरफ से हम लोग बढ़ा सकते हैं। फिर आगे ये हो गया रेखा। इसी में रेखा में ही होता क्या है? रेखा खंड। क्या हो जाता है यहाँ पे? रेखा खंड। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ फंस जाता है। रेखा खंड क्या है? रेखा ये हुआ तो रेखा खंड क्या है? रेखा खंड में होता है क्या? 2 अंत बिंदु होगा, इसका 2 अंत बिंदु हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाए। इसके बीच में कोई अभ्यंतर में बिंदु हो सकता है, और ये 2 अजिस के 2 अंत बिंदु होंगे। ठीक है, ऐसे रेखा किसी सतह पर वही अंशतः लंबाई रहित चौड़ाई रहित लंबाई वाले भाग जिसके 2 अंत बिंदु हो। जिसके कितने बिंदु हो? 2 अंत बिंदु हो, तो वो हो गया तुम्हारा रेखा खंड। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? रेखाखंड। बोलो, रेखाखंड। क्लियर हो गया? तो इसके बाद रेखाखंड के बाद हम लोग चलेंगे क्या? इसमें रेखा में रेखा के प्रकार भी हम लोग जान ही लेते हैं। रेखा के प्रकार। रेखा के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है सरल रेखा। क्या होता है? सरल रेखा। इसको याद नहीं करना है, दिमाग में खाली एक बार सुनना है और देखना। रेखा, सरल रेखा मतलब सीधी रेखा हो गया, जैसे ए और बी हो गया, ये हो गया सरल रेखा। दूसरा होता है वक्र। क्या? वक्र रेखा। वक्र रेखा होता है। वक्र रेखा का मतलब क्या हो जाता है? टेढ़ी मेढ़ी रेखा होना चाहिए। यह हो गया तुम्हारा वक्र रेखा। ठीक है, यही 2 रेखा जानेंगे। फिर इसके बाद हम लोगों को अब रेखा आ गया, कोण आ गया, कोण भी समझ लिए, रेखा। अब इसके बाद जानना तुम लोगों को क्या? किरण। क्या जानना है? किरण का भी डिफिनेशन याद नहीं करना तुम लोग को, ये समझना है क्या? किरण वही रेखा की तरह ही है, और वहां उसमें डिफरेंट क्या होता है? एक अंत बिंदु होता है, दूसरा अनंत बिंदु होता है। एक अंत बिंदु होता है, दूसरा क्या होता है? अनंत हो जाएगा, इन्फिनिटी रहेगा, वो कहीं भी जाके मिल नहीं सकता है, आगे बढ़ते रहेगा। किसी एक और जो है वो बढ़ेगा, उसको हम लोग किरण बोल देंगे। ठीक है, किरण यही है। और आगे चलेंगे हम लोग। किरण में हम लोग जानेंगे क्या? देखो, ये हो गया जहां से शुरू हुआ, ये आरंभिक बिंदु हो गया। क्या हो गया? आरंभिक बिंदु। क्या बोला? आरंभिक बिंदु। और ये क्या है? इसका अंत नहीं होगा। क्या हम नहीं होगा? तुम लोग को बोले थे क्या? अंत नहीं होना है। तो हम लोग बोलेंगे एक आरंभिक बिंदु होगा तथा दूसरा क्या होगा? अनंत बिंदु होगा। क्या होगा? अनंत बिंदु। बोलो, अनंत बिंदु। ये आरंभिक बिंदु हो गया, ये अनंत बिंदु हो गया, तो ये हो गया किरण। किरण ऐसे भी पहचानना कैसे तुम लोग को? जैसे ए बी लिखे, ए और बी
ए बी पे यदि हम लोग ए बी पे ऐसे करके तीर का चिन्ह मार दिए जो हो गया किरण ए बी, क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग? किरण ए बी। और यहाँ रेखा है, यदि ए बी लिख दिए, ऊपर से लाइनिंग कर दी, इसको बोलेंगे हम लोग रेखा ए बी। क्या बोलेंगे इसको? रेखा ए बी। रेखा ए बी। क्लियर हो गया? अब हम लोग चलेंगे क्या कि ये रेखा और किरण को जाने, और हम ट्रिगोनोमेट्री में जानेंगे त्रिभुज के सभी भाग को जानते हैं हम लोग धीरे धीरे। ठीक है, अब त्रिभुज में हम लोग को जानना है, त्रिभुज दो टाइप से होता है। एक होता है कोण के आधार पे, इसके आधार पे कोण के आधार पर होता है। दूसरा होता है भुजा के आधार पर। किसके आधार पर? भुजा के आधार पर हम लोग जाने कोण के आधार पे कौन कौन होता है, ये भी जानना होगा। तो कोण के आधार पर कौन होता है? तो कोण में होता है पहला, सभी त्रिभुज में न्यून कोण होता है। न्यून कोण त्रिभुज भी लिख सकते हैं। इसका डेफिनेशन सेम ही है कि जिस त्रिभुज के सभी कोण क्या हो? न्यून कोण हो। जैसे में हम लोग लिख सकते हैं 3 कोण न्यून कोण दे सकते हैं। यहाँ 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री दे दिए, यहाँ भी 60 डिग्री, 180 डिग्री हो गया। तीनों कोण का योग कितना? 180 डिग्री बड़ा त्रिभुज का होता है। ये जान लेना है तुम लोग को, ए बी और सी ये न्यून कोण होता है, मतलब जिसका समकोण ना हो। तो फिर दूसरा क्या लिखेंगे हम लोग? दूसरा समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। इसमें क्या करना है, तो कोई एक कोण समकोण होगा, कोई एक ही कोण समकोण हो सकता है, ये दिमाग में रखना है। जब भी समकोण त्रिभुज का कोई बात आ जाए, या एल टाइप का होगा या 90 डिग्री हो गया, तो कोई भी यदि समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज दिमाग में हमेशा डाल दो क्या कि समकोण त्रिभुज में कोई एक कोण समकोण होगा। कितना कोण समकोण हो सकता है? एक कोण। क्योंकि जब कोई बोल दिया, कोई पूछ देगा तुमसे, या तुम किसी से पूछ सकते हो कि समकोण त्रिभुज में कितने समकोण होते हैं? 2, 3, 4, क्या ऑप्शन में बोलना है? एक ही होता है। बोलेंगे 2 क्यों नहीं होगा? तो बोल सकते हैं 2 इसलिए नहीं होगा क्योंकि दो समकोण को यदि हम जोड़ देंगे, समकोण मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री 2 जोड़ देंगे, 9 2 18, कितना हो गया? 180 डिग्री। 180 डिग्री यदि हम मान लेते हैं तो 180 डिग्री का तो होना 2 ही कोण में हो गया। तीसरा कोण कहाँ होगा? तो तीसरा कोण है त्रिभुज नहीं होगा। क्यों? त्रिभुज का पहचान क्या है? जिसमें 3 कोण हो और 3 भुजा हो। 3 कोण हो और 3 भुजा हो। तीसरा तुम्हारा क्या है? तीसरा कोण है क्या? अधिक कोण त्रिभुज। कौन? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण में क्या होगा? कोई एक कोना अधिक कोण हो जाएगा। ठीक है, 120 डिग्री दे दो, बाकी अन्य कोण जो है वो क्या हो जाएगा? न्यून कोण हो जाएगा। समझ गए? इसमें सिंपल सा बात है। तो और इसमें ऑब्जेक्टिव तुम समझ लो कि ये ऐसा मतलब बोलेंगे कि ऐसे कोई त्रिभुज में कितने अधिक कोण हो सकते हैं? कितने होंगे? एक। किसी त्रिभुज में कितने समकोण हो सकते हैं? एक। और बोलेंगे किसी त्रिभुज में कितने न्यून कोण हो सकते हैं? 3। कितने होंगे? 3। क्लियर हो गया? तो ऐसा भी पूछ सकते हैं हम। इससे देखो ऑब्जेक्टिव तुम बना सकते हो, किसी अधिक कोण त्रिभुज में, अधिक कोण त्रिभुज है तुम्हारा, बोलेंगे किसी त्रिभुज में एक अधिक कोण है तो 2 कोण कितने होंगे? क्या होगा? न्यून कोण हो गया। ऐसा भी ऑब्जेक्टिव, किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण है तो 2 कोण क्या होगा? न्यून कोण होगा। बोलेंगे किसी त्रिभुज का 2 कोण न्यून कोण है, तीसरा क्या होगा? समकोण भी हो सकता है, अधिक कोण भी हो सकता है। समझ गया? अल्टरनेट। चलो ठीक है, हो गया। अब हम इसके भुजा के आधार पे भी हम लोग पढ़े हैं क्या? समबाहु त्रिभुज। क्या पढ़े हैं? समबाहु त्रिभुज। बोलो। समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज पढ़े हो। दूसरा क्या पढ़े हो? समद्विबाहु। हैं? समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज। त्रिभुज। और तीसरा क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज ये हम लोग जानेंगे। ये हो गया तुम्हारा बेसिक कि हम लोग जाने विषम बाहु समबाहु त्रिभुज हो गया, जिसका सब मतलब बराबर, बाहु में भुजा, त्रिभुज जिस त्रिभुज का सभी भुजा बराबर हो, मतलब त्रिभुज में 3 भुजा हो तो तीनों बराबर हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु, सम मतलब बराबर, द्वि मीन्स 2, बाहु मीन्स भुजा। जिस त्रिभुज का 2 भुजा समान हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम बाहु का मतलब क्या होता है? विषम मतलब असमान, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स त्रिभुज। जिस त्रिभुज का तीनों भुजा और समान हो उसको हम क्या बोलेंगे? समबाहु का क्या मानोगे? जैसे तीनों भुजा हो गया ए हो गया। दूसरा विषम बाहु का करोगे, समद्विबाहु का करोगे क्या करोगे? ए 2 भुजा समान होगा, तीसरा भुजा क्या होगा? बी हो जाएगा। विषम बाहु का क्या हो जाएगा? ये तीनों भुजा का करेंगे, एक तो ए, दूसरा बी, तीसरा सी, तीनों का माप अलग अलग हो जाएगा। तो चलेंगे हम लोग फिर ये कोण के आधार पे त्रिभुज, उसमें कोण का भी काम है। ट्रिगोनोमेट्री में तुमको त्रिभुज का कोण को भी जानना जरूरी है, फिर उसका भुजा का भी यूज है, तो उसके विषय में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो अगला आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें जानना है हम लोगों को कि भी भुजा और कोण का उपयोग क्या है। जैसे भुजा के आधार पहला लेसन है
10th क्लास में 8.1 में क्या थी, भुजा का उपयोग। किसका है? भुजा का उपयोग किया गया उसमें। किसका उपयोग किया गया? भुजा का। मगर कोण भी बताया गया किस कोण के मतलब क्या होता है उसके विषय में हम बताएंगे। अब हम लोग चलेंगे क्या कि कोण को किस जो मापते हैं उसका पद्धति होता है। क्या होता है? पद्धति। लिख लो, कोण मापन की पद्धति लेके रेस करो तो लोग। इसके मुख्यतः दो पद्धति होते हैं। कोण मापन की पद्धति लेके डैश करके लिखो। इसके मुख्यतः दो पद्धति होते हैं। एक होता है सेक्सेजिमल, सेक्सेजिमल पद्धति। ठीक है, इस पद्धति में हम लोग को जानना कि जिसको हम लोग डिग्री पद्धति भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डिग्री पद्धति। कौन पद्धति बोलते हैं? डिग्री पद्धति। इसमें जैसे तुम जानोगे कि 1 डिग्री हुआ, 1 डिग्री को क्या करते हैं हम लोग, उसको मिनट में बदल देते हैं। 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। क्या बोलता है? 60 मिनट। बोलो। 60 मिनट। 60 मिनट को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, या तो ऐसे लिख दो 60 मिनट, या तो 60 देके यदि ऐसे डैश कर दिए तो ये हो गया। इसको पढ़ेंगे हम लोग क्या? 60 मिनट। क्या पढ़ेंगे इसको? 60 मिनट। गुजरा रहा है। फिर इसके बाद यदि हम 1 मिनट बराबर क्या होता बोलो तो? 60 सेकंड होता ना, सेकंड। 60 सेकंड हो गया तो 60 हो गया। 60 को हम सेकंड में कैसे लिखेंगे? 2 यदि लाइनिंग कर दीजिए हो गया सेकंड। हो गया क्लियर? पहला पद्धति। दूसरा पद्धति तुम्हारा क्या था? फर्स्ट पद्धति तुमको क्या लिए थे? दूसरा विद्वितीय पद्धति। कौन पद्धति है? वृत्तीय पद्धति। बोलो। वृत्तीय पद्धति। वृत्तीय पद्धति में क्या हो जाता है? वृत्त की परिधि तुम लोग सुने हो ना? वृत्त की परिधि, वृत्त समझते हो ना? वृत्तीय वृत्त दो चीज तुम गोल गोल देखता होगा। एक वृत्त देखता होगा, एक गोला देखता होगा। गोला का अंदर वाला भाग भरा रहता है, जैसे गेंद मान लो। वृत्त का मतलब हो गया चूड़ी जो पहनते हम लोग, तो लोग लड़का लोग पहनता है, वो क्या गया? तो वो हो गया तुम्हारा वृत्त। जो बीच वाला भाग खाली रहे, इसको हम लोग बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? वृत्त की परिधि बोलते हैं। ये केंद्र है, और वृत्त के परिधि के चारों ओर जो घूमते हैं हम लोग, कितना डिग्री कोण बनता है तुम लोग पता है? 60 डिग्री कोण बनाता है। कितना डिग्री कोण बनाता है? 60 डिग्री। वृत्तीय पद्धति में हम लोग जानते हैं। वृत्त की परिधि जो कितना डिग्री कोण बनाते हैं? 360 डिग्री। कितना डिग्री का? 360। वृत्त का परिधि सूत्र जानते हो तुम लोग? 2πr होता है ना? इसका 360 हो गया। ध्यान दो, यहाँ पे हम लोग कुछ नया बात सीख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे यदि r रखते हैं क्या हो? 360 डिग्री बाय क्या हो गया? 2π। 2 से ये कट गया, 180 डिग्री हो गया ना। हम r के जगह पे r बराबर लिख सकते हैं 180 डिग्री। 180 डिग्री बाय पाई हो गया। यदि इसको हम लोग करेंगे तो इसको 180, वैसे भी तुम लोग जानो कि पाई का मान होता है 180। कितना होता है? 180। कितना हो जाता है? 180 हो गया। तो 180 के 180 से काटोगे तो कितना होगा? 1 रेडियन पढ़ेंगे इसको। क्या पढ़ेंगे लोग? ऐसे 1 रेडियन में होता है 180 बटे पाई बोल दो। 1 रेडियन में कितना हो गया? 180 बटे पाई। क्लियर हो गया तुम लोग को? 180 बटे क्या हो गया? पाई। 1 रेडियन बराबर क्या मान आया? 180 बटे पाई। क्लियर? अब ध्यान देना तुम लोग, 180 बटे पाई हो गया 1 रेडियन हुआ ना। हम यदि ऐसा लिखे x रेडियन, क्या लिख दें? x रेडियन। x क्या चीज? x कितना? रेडियन है। रेडियन यदि देते क्या होता है? x 1 रेडियन है। x रेडियन क्या होगा? देखो 180 डिग्री बटा पाई इंटू क्या होगा? x। आगे बढ़ में फिर इसी प्रकार से यदि हम इसको उल्टा दे, रेडियन का उल्टा है कौन सी? कोण। ये क्या चीज हो गया? यहाँ लिखे डिग्री। क्या लिख देंगे? डिग्री। ये दूसरा कदम नहीं दूसरा। एक x रेडियन बराबर क्या होता है? इतना गुना डिग्री। इतना मतलब 180 बटा पाई इंटू x डिग्री हो गया। क्लियर हो गया? जितना अब रेडियन बढ़ेगा उतना अपना डिग्री तुम्हारा निकलते जाएगा। फिर यदि हम यहाँ पे लिख दें x डिग्री यदि लिखे तब क्या होगा? x डिग्री यदि बोल दे तब क्या होगा? उसी का उल्टा हो जाएगा। उसी का क्या हो जाएगा? उल्टा। क्या होगा? इसका उल्टा क्या हो जाएगा? उसका उल्टा करो क्या होगा? पाई ऊपर चला जाएगा। पाई बटे क्या होगा? 180 डिग्री हुआ ना, इंटू क्या होगा? x। यहाँ क्या होगा? यहाँ लिख देंगे क्या? रेडियन। हम क्या करेंगे? रेडियन और ये दोनों चीज हम समझ सकते हैं कैसे निकलेगा। क्लियर हो गया?
तो चलो अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, तो लेसन में। किसमें चलेंगे? लेसन में। लेसन से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा क्या कि उसमें लंब कर्ण आधार त्रिभुज में हम लोग जानेंगे क्या लेसन में। इसको जानने के बाद हम लोग चलेंगे कहाँ, तो लंब कर्ण आधार पे। तो इसमें त्रिभुज में हम लोग को जानना लंब कौन होता है, कर्ण कौन होता है, ठीक है। लंब कर्ण और आधार कौन होता है, समझ रहे हो। तो ये लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है, आधार। तो हम लोग जानेंगे क्या, देखो जैसे यदि हम त्रिभुज कोई खींच दिए, ठीक इस तरह से, तो तुम लोग को देखना है ध्यान से कर्ण कौन होगा, कर्ण किसे कहते हैं। ये कर्ण है, वैसे भी जानेंगे ये कर्ण हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। डायरेक्ट नहीं लिखेंगे मगर जानेंगे पहले किसे कहते हैं। तो जहां समकोण के सम्मुख भुजा, समकोण के सम्मुख भुजा जो होता है वो क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है वो, कर्ण। आगे ब्रेन में तुम लोग को, हाँ, समकोण के सम्मुख भुजा क्या हो जाता है, कर्ण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एच द्वारा सूचित करते हैं। ये लंब है, लंब को किसके द्वारा सूचित करते हैं, पी द्वारा। और ये आधार है, इसको किसके द्वारा, बी द्वारा, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं हम लोग। इसको हम लोग अंग्रेजी में भी लिखते हैं कर्ण को। इसका होता है हाइपोटेन्यूज होता है। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, HYPOTENUSE, हाइपोटेन्यूज हो गया। मतलब एच से डिनोट करोगे। लंब को परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर। और इसके बाद आधार होता है, क्या होता है, बेस। आगे क्लियर। तो हम लोग जान लिए कि लंब कर्ण आधार, मगर इसमें जानना क्या है, तो लोग को लंब कर्ण आधार को हम लोग जान गए, ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। मगर इसमें शर्त क्या है, जान लो तुमको। तो लंब कर्ण जो होता है हमेशा दिमाग में ऐसे भी रख लो कि जो सोया हुआ रेखा भुजा है, समझा ना, तो कर्ण है। जो सबसे बड़ा भुजा है वो कर्ण है। आगे ब्रेन में ऐसे भी जान लो, दो बात से जान लो, जो सोया हुआ एक भुजा है, या नहीं तो तुम दिमाग में डाल लो कि जो बड़ा भुजा है उसको कर्ण समझ लेंगे। क्या समझ लेंगे, कर्ण। मगर इस दोनों में जो है लंब और आधार में चलता है, उल्टा पुल्टा होते रहता है। लंब कौन है, आधार कौन है, लंब कौन है, आधार कौन है, कैसे चलता है देख लो। जैसे भी हम चलेंगे अगले लेसन में जब जाओगे तो हम बताएंगे, थोड़ा सा हम एक फार्मूला पहले बता देते हैं तुम लोग को। पाइथागोरस का समझो, प्रमेय में सूत्र पढ़े तुम लोग, क्या कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र होता है, क्या होता है, लंब स्क्वायर जो आधार, लंब स्क्वायर है जो आधार स्क्वायर। इसी फार्मूला से हम लोग कई फार्मूला निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर इसका क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर। अब एच को रखोगे यहाँ क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ एच स्क्वायर हटेगा क्या होगा, रूट आ गया। अब तुम लंब स्क्वायर का सूत्र भी निकाल सकते हो नहीं। लंब स्क्वायर रखेंगे क्या होगा, कर्ण उधर है, पहले क्या कर्ण स्क्वायर उधर है ना, घटा क्या होगा, आधार स्क्वायर हो गया। अब क्या लिखोगे यहाँ पे, ये क्या हो रहा है, लंब का क्या होता है, पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो रहा है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पी रखोगे तो रूट अंडर क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, आधार के लिए हम लोग चलेंगे। आधार पर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, माइनस लंब स्क्वायर हो गया। या आधार क्या है, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो रहा है तुम्हारा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी रखोगे क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट अंडर आ गया। ये हम एक ही फार्मूला से बनाए हैं। कर्ण को यहाँ लंब को पकड़े, लंब को पकड़ोगे ये इधर भाग जाएगा, वहाँ प्लस में है तो उधर चला गया क्या हो, माइनस में, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब आधार स्क्वायर। जिसका नाम बोलेगा, ये दिमाग में रखें, जिसका नाम बोलेगा उसका उल्टा सेट सब चल जाएगा, ठीक है। बाकी दो एक साथ हो जाएगा। तीन ही आदमी है घर में, ठीक है। इस कर्ण का नाम लिए तो इसको दिमाग में रखो, एक तो प्लस वाला होता है, बाकी लंब और आधार का नाम लिए तो माइनस हो जाएगा। वही उसका जो पड़ोसी है वही जाके उधर माइनस हो जाएगा, ठीक है। यही चीज करना है, क्लियर हो गया दोबारा ये फार्मूला। हम लोग इस पे बात कर रहे थे, तुमको अभी बताना था, ये फार्मूला का यूज कर लेना है बाद में। तो मैं बता रहा था यहाँ पे एंगल बदलते रहा था, कैसे ये आधार और लंब बदले, आधार और लंब बदलता है, कैसे बदलता है हम लोग जाएंगे। एक्सरसाइज 8.1 में तुम लोग तब मैथ में पढ़ोगे, जैसे कि उसका लंब और आधार कैसे बनेगा बदलेगा वो मैं दिखा रहा हूँ। जैसे कि तुमको अभी दे रहे हैं, ये हो गया तुम्हारा फोटो, ठीक है। हम इस फोटो में क्या करेंगे, ए बी और सी लिखे। ये तो सोया हुआ तुमको बोल दिए कर्ण हो गया, ये 90 डिग्री कोण बना दिया, समकोण के सामने वाला कर्ण होता है। मगर होता क्या है,
जब साइन थीटा बराबर जाएंगे हम लोग पढ़ने के लिए तो थीटा बराबर होता है क्या चीज, लंब बटा कर्ण होता है। इसमें हम लोग लंब क्या होता है, अब साइन थीटा रहेगा तो ये लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, साइन ए रहेगा तब क्या होगा, जिसका नाम लेगा, जिस एंगल का नाम लेगा उसके सामने वाला भुजा हो जाता है लंब। क्या बन जाता है उसके सामने वाला भुजा, लंब। उसके सामने वाला भुजा कौन है, बीसी। आ गया। कर्ण जो फिक्स है वही है एसी। क्या है, एसी। मगर यहाँ पे यदि साइन सी लिख दिए तब क्या होगा, साइन सी लिख दिए तब क्या होगा, साइन सी यदि बोल दिया, जिस सी का नाम लेगा तो उसके सामने वाला हो जाएगा पी, मतलब लंब। तो सी यहाँ पहले लिखो, सूत्र वही रहेगा, सूत्र नहीं बदलेगा, ठीक है, सूत्र नहीं बदलेगा। तो यहाँ लंब का मान क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा लंब, तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी। और कर्ण जो है ए सी वही रहेगा। इसके विषय में हम लोग जानेंगे। फिर आगे फार्मूला हम लोग को पढ़ना पड़ेगा पहले, साइन और कॉस का लंब कर्ण आधार का फार्मूला क्या होता है। मैं साइन कॉस के लिए बताता हूँ, दो फार्मूला है, ठीक है। पहला है, मैं बता रहा हूँ, पहला ट्रिक है, ट्रिक लिख लो। पहला है क्या, एल ए एल के ए, ठीक है। इसमें जानेंगे हम लोग क्या, ये पहला होता है, ये दूसरा के लिए हो गया, ये तीसरा के लिए हो गया। तो क्या हो रहा है, ये एल फॉर लंब, के फॉर कर्ण, फिर ये क्या हो गया, ए फॉर आधार, के फॉर कर्ण। एल से हम लोग पढ़ेंगे क्या, लंब, और ए से क्या पढ़ेंगे हम लोग, आधार। ये तुम्हारा क्या हो रहा है, ये किसके लिए हो रहा है, साइन थीटा के लिए हो रहा है। ये किसके लिए हो रहा है, कॉस थीटा के लिए हो रहा है। और ये किसके लिए हो रहा है, टेन थीटा के लिए हो रहा है। मगर फिर उसी का दूसरा मैं बता देता हूँ, दूसरा ट्रिक है कि पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल पी, सेम हो गया ये चीज, पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल। यहाँ पी फोर, पी से हम लोग लिखे पी, साइन के लिए पी बटे क्या हो रहा है एच, यहाँ कॉस के लिए क्या हो रहा है बी बटे एच, बुझ रहा है ना। हाँ, यहाँ टेन के लिए क्या हो रहा है पी बटे बी। हम लोग जान गए इसे फॉर्मूला कई, साइन थीटा बराबर यदि पूछ दे कोई, जब पूछेगा इधर साइन थीटा के लिए पूछेगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, क्या होता है, लंब बटे कर्ण, पी बटे एच, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो क्या होता है पी बटे एच। इसी का साइन का उल्टा क्या होता है तुम लोग पता है ना, कोसेक होता है। क्या होता है, कोसेक। इसका उल्टा हो जाएगा, क्या होगा, कर्ण बटे लंब। हम लोग जानेंगे क्या, एच बटे पी। ये भी सभी फॉर्मूला रटते जाना, साइन थीटा का हो गया लंब बटे कर्ण, पी बटे एच। कोसेक थीटा का यदि हम याद करके क्या होगा, उसी का उल्टा बोल देंगे, ठीक है। फिर कॉस थीटा का यदि हम लोग जानेंगे क्या होगा, आधार बटे कर्ण होता है। और हम लोग क्या जानेंगे, बी बटे एच होता है। उसी का फिर उल्टा क्या होता है, कोसेक, कॉस का क्या होता है सेक थीटा होता है। सेक बराबर क्या हो जाएगा, तो उसी का उल्टा कर दो, कर्ण बटे क्या हो गया, एच बटे क्या हो गया, एच बटे बी। क्लियर हो गया। अब हम लोग जानेंगे टेन का। टेन का क्या होता है फॉर्मूला, लंब बटे आधार, लंब बटे क्या होगा, आधार, पी बटे क्या होगा, बी हो जाएगा। उसी का उल्टा होता है कॉट, कॉट थीटा में उसी को उल्टा कर दो, आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब, बी बटे क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। हो गया, कोई फार्मूला नहीं है। इसी फार्मूला को कमांड करना है। इसके बाद जो है हम लोग जानेंगे 8.1 लेसन जो है उसको स्टार्ट करेंगे। ये फार्मूला को दिमाग में रखना है, और ये ट्रिक है, ट्रिक के आधार पे दिमाग में डाल लेना है, फिर इसको यूज किया।